संजीव खन्ना साहब देश के सीजीआई बने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तब से लेकर आज तक उनके द्वारा जो जुडिशरी में जो बल प्रदान किया गया, जो जिस तरीके के न्यायिक कार्य उनके द्वारा किए गए, उनके जो साथी जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा किए गए, उसके बाद से लगातार अगर देखें तो जगह जगह जितने भी देश में जितने भी प्रदेश के हाई कोर्ट हैं, उनसे बेहतरीन आदेश आए हैं। तमाम जिला न्यायालयों से भी बेहतरीन आदेश उनके कार्यकाल में आए हैं, और इन सबका श्रेय जो है वो संजीव खन्ना साहब को, यानी कि सीजीआई साहब को ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने व्यवस्था दी है, डरते नहीं है, झिझकते नहीं है, जो न्याय संगत होता है, जो संविधान के अनुरूप होता है, वही करते हैं, चाहे कितना भी दबाव उन पर किसी भी तरीके का हो, लेकिन हमेशा न्याय करते हैं, और इसी न्याय प्रिय होने की वजह से वो लोग प्रिय बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके का वर्तमान में माहौल है, उस माहौल में जो जज साहब हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, बर्खास्त होते हैं। आपको वीडियो में पूरे बने रहना है, आगे तक पूरा देखना है, लास्ट तक एस्केप नहीं करना है। बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, उनके सवालों के जवाब दे पाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पहले से बताई गई होती है, लेकिन आप लोग उसको देखते नहीं हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। तो मसला जुड़ा है मध्य प्रदेश से, मसला बहुत सुर्खियों में है, मसला सोशल मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह है, आप लोगों तक शायद पहुंच भी गया हो, लेकिन मैं पुनः एक बार रिवीजन इसका करवा दूं आप लोगों के लिए। तो मसले की अगर बात करें तो 2012 में एक जज साहब हैं, महेंद्र सिंह तारम इनका नाम है। 2012 में, सोशल मीडिया से मैं आपको ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा, 2012 में एक औचक निरीक्षण में पता चला कि इन्होंने अंतिम फैसला लिखे बिना, देखिए बहुत गंभीर ये आरोप है एक जज के ऊपर, अंतिम फैसला लिखे बिना उन्होंने जो फाइनल ऑर्डर था वो सुना दिया, और आपराधिक मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया। अंतिम फैसला, फाइनल ऑर्डर यानी जजमेंट दिए बिना आरोपियों को बरी कर दिया, और यह भी पाया गया कि आदेश पत्र तैयार किए बिना ही दो अन्य आपराधिक मामलों में दो मामलों को स्थगित कर दिया गया। जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, उसका जो काम होता है वो ये होता है कि कोई मुकदमा जब दायर होता है तो पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद जो भी उनको लगता है विधि संगत है, जो उनको लगता है न्याय संगत है, अपने विवेकानुसार वो उस पर आदेश देते हैं, जजमेंट देते हैं। और यहाँ पर आदेश पत्र तैयार किए बिना ही उन्होंने जो है 3 ऐसे मामलों में जो आरोपी थे, जो मुलजिम थे, उनको बरी कर दिया। ऐसा इन पर 2012 में आरोप लगा। जब आरोप लगा तो इस आरोप की जांच हुई, और जांच में जो जांच अधिकारी बने उन्होंने इन आरोपों को सही पाया, और इनके खिलाफ लगे सभी 5 आरोपों को सही पाया, और इनके खिलाफ जो थी विभागीय चार्जशीट जो होती है वो दाखिल कर दी गई। जब दाखिल कर दी गई तो जो इनकी सेवा थी उसको समाप्त करने का निर्णय हुआ, इनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया। जब इनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया तो ये पहुंचते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एमपी के हाई कोर्ट में, और वहां पर अपील दाखिल करते हैं 2016 में। और जो इनकी बर्खास्तगी की गई थी 2016 में, उसको लेकर कहते हैं कि ये बर्खास्तगी गलत है, इसको पुनः सुना जाना चाहिए, इसको दोबारा से आप सुनिए। और इसको इसलिए भी आपको सुना जाना चाहिए कि ऐसे ही आरोप जो हैं किसी एक अन्य जज साहब पर भी लगे थे, लेकिन उनके साथ केवल ये हुआ था कि 2 माह का उनको जो वेतन था वो रोक दिया गया था, और उन्हें छोटी जो सजा थी वो उनको दी गई थी, बर्खास्त नहीं किया गया। तो कहते हैं अपने अपील में कि जब उनके साथ इस तरीके की बात हुई तो मुझे सीधे बर्खास्त क्यों किया गया। अपील का जो आधार था वो ये था। अपील चलती रही हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब अपील इनकी चली तो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में जो ये फैसला आया है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश से, इसकी जो बेंच है, 2 जस्टिस की बेंच है, इसमें जो जस्टिस हैं उनके नाम हैं जस्टिस सुरेश कुमार जैन और जस्टिस विवेक जैन। इन दोनों की खंडपीठ है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन, इन दोनों की खंडपीठ है। इन दोनों की खंडपीठ ने आदेश दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कदाचार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सिविल जज क्लास 2 महेंद्र सिंह तारम द्वारा 2014 में सेवा से जो हटाए जाने के जो आदेश हुए थे उसके खिलाफ जो अपील उन्होंने की थी, इस बेंच ने, इस न्यायिक बेंच ने, हाईकोर्ट की बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया। तो आप देखिए जो पूरे घटनाक्रम को अगर आप एक और देखें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो है उच्च न्यायालय ने सिविल जज को जो नौकरी से निकाल दिया था उस फैसले को बिल्कुल सही पाया। उन्होंने आदेश में भी यही कहा कि बिल्कुल ठीक है। 2 जस्टिस की बेंच है, 21 अप्रैल 2025 में ये फैसला आया है, और कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड को देखने पर, चेक करने पर पता चला कि आरोप जो है बिल्कुल ठीक हैं, और आरोप ठीक होने पर इनको जो है सेवा से बर्खास्त जो है वो कर दिया गया। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इस मामले में अगर पैरवी की बात करें
तो इस मामले में जो पैरवी की तो वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह जो हैं उन्होंने याचिकाकर्ता यानी कि जो जज साहब हैं उनकी तरफ से इस मामले को लड़ा है। सरकारी अधिवक्ता जो हैं वो अनुभव जैन है, मध्य प्रदेश राज्य का के केस वो लड़ते हैं। तो इन जस्टिस ने जो है फैसला सुना दिया, फैसला आ गया। इसके साथ ही जब ये आदेश आया तो पूरे देश में एक आवाज़ और उठने लगी, और जो आवाज़ उठने लगी वो नई नहीं है, कुछ समय पहले से आवाज़ लगातार उठती चली आ रही है। और वो आवाज़ जो है दिल्ली में, आपको पता होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज साहब थे जिनको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिनके यहाँ पर नोट जल गए थे। नोटों के जले हुए बंडल, गड्डियाँ वहाँ से बरामद हुई। फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची, आरोप लगे उनके ऊपर, और सीजीआई जो है देश के संजीव खन्ना, उन्होंने उनका ट्रांसफर जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया वहां से तत्काल रूप से। साथ ही ये भी आदेश किया कि इनको कोई कार्य ना करने दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक सजा है कि वो जज हैं, हटाया नहीं गया उनको, लेकिन कार्य नहीं करेंगे, उनको कोई भी कार्य नहीं दिया गया है। लेकिन एक तरफ देखिए, जब एक जज पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, उनको बर्खास्त किया जाता है, तो न्यायपालिका की मजबूती के लिए, न्यायपालिका की बेहतरी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उन जज साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तबादला जो है वो उचित उसको लोग नहीं मान रहे। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। तमाम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर से यानी कि एक्स से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से इस बारे में लिखा, और लिखा है उन्होंने कि जो जज साहब हैं जिनको दिल्ली में, जिनके घर से नोटों की गड्डियां जली हुई बरामद हुई, बड़ा मामला है। एक जज के ऊपर बड़ा मामला होता है कि उसके घर से नोटों की गड्डियां जली अवस्था में बरामद होती हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट जो है बर्खास्त न करके उनका ट्रांसफर जो है दूसरे हाई कोर्ट में यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर देता है। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? तो स्वस्थ न्याय व्यवस्था के लिए, स्वस्थ संविधान के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। लोगों की मांग उठ रही है, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ऊपर कब कार्रवाई करती है और किस तरीके की कार्रवाई करती है या कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि ये सब कुछ करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। अभी हमें इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा आदेश है। ऐसे जजों को जो अपने जो कदाचार करते हैं, जो न्याय व्यवस्था को बदनाम करते हैं, ऐसे जजों को हटाने के लिए जो हिम्मत है वो होनी चाहिए। हाईकोर्ट की दोनों जस्टिस की बेंच ने हिम्मत को दिखाते हुए सही फैसला लिया है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो सीजीआई हैं उनको भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि देश में जब सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे वाले होते हैं, तो निचली अदालतों से, हाईकोर्टों से ऐसे फैसले जो है आना संभव हो जाता है, लाजमी हो जाता है, और ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।